जब ज़िंदगी का सबसे बुरा टाइम चल रहा होता है या आने वाला होता है, तो गुरुजी आपको घर से उठाते हैं। 2005 में मेरे कर्मों के हिसाब से मेरा हेल्थ कर्मा इज़ वेरी, वेरी बैड। वो कहते थे तुम्हें यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा ये अगला और पिछला जन्म मेरी आँखों के सामने आ जाता है। गुरुजी हमारी सोल को पढ़ते थे, इंसान को नहीं देखते थे। एंड आई टोल्ड गुरुजी ऐसे गुरुजी मेरे दिमाग में बहुत नेगेटिव थॉट्स चलती है, मैं कुछ अच्छा नहीं सोच पाती। तो गुरुजी ने कहा कोई गल नहीं, तू सत्संग सुनिया कर। एक मैंने देखा था एक अंकल गुरुजी के पास आते थे और गुरुजी बीच में शबद कीर्तन रुकवा के किसी ना किसी को अपने एक्सपीरियंस शेयर करना बताते थे। तो पहले मैं सोचती गुरुजी अपने लिए ये लोगों को क्यों खड़ा करते हैं बताने के लिए, वो तो इतने बड़े भगवान खुद ही हैं। लेकिन बाद में पता चला कि ये उनका एक ब्लेसिंग देने का तरीका था। जो सत्संग करता था उस पे ब्लेसिंग आती थी और जो सत्संग सुनता था उस पे भी ब्लेसिंग होती थी। एंड एक अंकल गुरुजी के पास आते थे, 18 साल से उनका बेटा सुन नहीं सकता था एंड गुरुजी ने सिर्फ बादाम रोगन दिया था और उनका बेटा 18 साल के बाद सुन पाया था। एक और जब मुझे आगे की जगह मिली तो एक बारी और मैंने देखा कि जैसे ही एक आंटी गुरुजी के पास आई और उन्होंने अपना बेबी को ब्लेस कराया, तो गुरुजी ने बोला 10 संगत नो बच्चे दानी तो है नहीं। मैंने बहुत दवाइयाँ खाई, कुछ कुछ भी मेरे को ठीक नहीं होता था। एक दिन मैं संगत में उठ गई एंड आई फॉट फॉर माय लाइफ फ्रॉम गुरुजी। ऐसे गुरुजी मेरे को रोज़ बुलाते हो, लंगर खिलाते हो, ठीक तो कर देने हो, मैं नहीं आऊँगी आपके पास। गुरुजी के पास जाती जब गुरुजी का हुक्म था जिथे बैठे हो उधर अरदास करो। एंड मैंने गुरुजी को कोने से टेलीपैथिकली बात करी कि गुरुजी मेरे को आपसे बात करनी है। ही सेड नो। आई सेड गुरुजी अगर आप मुझसे बात नहीं करो मैं कभी नहीं आऊँगी। ही कॉल्ड मी। ही सेड लोटा ले आई। गुरुजी ने मेरे को 2 लोटे ब्लेस करके दिए। व्हेन ही एंड ही सेड अदे नाल पी लें, अदे नाल नहा लें। After I started using the lota, my health started improving. From a dead body, I recovered, thinking कि लोटा काम कर गया। मुझे नहीं पता था कि गुरुजी अपनी ज़िंदगी से मुझे ज़िंदगी दे रहे थे। एंड लेटर ऑन आई अंडरस्टूड जब तक हमारे को कोई ताबीज़, कोई लोटा, कोई पेंडेंट, कोई कैलेंडर या कोई ब्रेसलेट नहीं मिलता तो हमें लगता है कि गुरुजी की ब्लेसिंग नहीं है। लेकिन गुरुजी इतने बड़े भगवान हैं और उनकी पावर इतनी बढ़ चुकी है कि वो अपनी दृष्टि से ही क्योर करते थे और मेरे को अपनी ज़िंदगी से ज़िंदगी दी थी। देन ही कॉल्ड मी इन द संगत एंड ही सेड आज तेरी 13वीं हैगी, जा ऐश कर कल्याण करागी इन योर लाइफ। जो मैं हूँ वो गुरुजी की कृपा से हूँ। शिव ओमकारक आरती करते हैं जो हम, वो भी हम छोटे स्थान पे गुरुजी को बिठाते हैं। गुरुजी महाशिव है, वो ओम ओमकार लाइट है। गुरुजी कहते थे सूरज मैंने नमस्कार करके उगदा है, जस्ट इमेजिन हिज पावर। ब्रह्मा विष्णु महेश मेरे अंदर से निकले हुए हैं, माता रानियां मेरी अंदर से निकली हुई हैं। जो हमारी जन्मों की पंड है वो गुरुजी के दरबार में आके साफ होती है। हम हर रोज एक गलत कर्म करते हैं और फिर गुरुजी किसी सत्संग या मंदिर में बुला के उस कर्म को साफ करते हैं। फिर हमें दोबारा बुलाते हैं, लंगर खिलाते हैं, चाय प्रसाद पिलाते हैं, कीर्तन सुनवाते हैं और हमारी सोल को प्योर करते हैं। सो दिस इज एक्चुअली अ प्लेस वेयर योर सोल गेट्स प्यूरिफाइड। हमारा भांडा बहुत बहुत गंदा है और रोज हमें उसकी सफाई करने की जरूरत है। जी हमेशा कहते थे पाठ अंदर अंदर करो, लोगों को दिखाने की जरूरत नहीं है कि तुम पाठ कर रहे हो। सब जिंदगी के एंजॉय करो, जर्नी गो फॉर हॉलीडेज एंजॉय। और कहते थे सबसे बड़ा पाठ जो तुम करते हो कि तुम अपने पेरेंट्स को संभालते हो। तुम अगर तुम मंदिर जा रहे हो, सेवा कर रहे हो और घर में तुम्हारे बच्चे रो रहे हैं और घर में तुम्हारे इन लॉज अकेले हैं तो दैट इज नॉट गुड। और गुरु जी हमेशा कहते थे ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਠ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਪਾਠ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਾਸਟਿੰਗ ਮਨਾ ਕਰਦੀ ਥੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਫਾਸਟ ਵੀ ਮੈਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਸਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਬਿਕੋਜ਼ ਹੀ ਸੈਡ ਕਿ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਹੀ ਸੈਡ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰੋ, ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣੋ, मन चंगा ते नलके दा पानी भी गंगा। तो गुरु जी ने किसी बंधन में नहीं बांधा कि सुबह उठ के नहाना धोना है, अपनी अगरबत्ती जोत जलानी है। जला सकते हो बहुत अच्छी बात है, अगरबत्ती कर सकते हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अच्छे इंसान बनना दैट इज व्हाट गुरु जी वांटेड। गुरु जी ने कभी नहीं बोला कि तुमने जोर जोर से लाउड स्पीकर पे पाठ करना है। ही ऑलवेज सेड अंदर अंदर पाठ करते जाओ, लय टूटेगी फिर कनेक्ट होना, लय टूटेगी फिर कनेक्ट होना। ये जो शब्द चलता था श्वासा दी माला नाल सिमरा मैं तेरा नाम, गुरु जी ने सब कुछ शब्द कीर्तन से सिखाया। मेरा वालियां रख साइयां रखी चरना दे कोल। गुरु जी ने कोई प्रवचन नहीं करा, कुछ भी नहीं करा। एंड में गुरु जी के वहां मैंने कल भी तो आंटी पूछ रही थी कौन से गुरु जी के शब्द चलते थे, तो आई जस्ट गिव अ लिस्ट। मुझे अच्छे से याद है गुरु जी के वहां चलता था गुर पीरा की चाकरी महाकरड़ी सुखसार। मतलब गुरु की सेवा करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन जो कर जाता है वो तर जाता है। तो गुरु जी ने शब्द कीर्तन से, व्याख्या से, अब बहुत चीजें डाइल्यूट हो गई, बहुत भजन आ गए, चीजें बढ़ गई, ठीक है, संगत भी बढ़ी, इसीलिए चीजें वो हो गई। बट वी शुड ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द शब्द कीर्तन, क्योंकि गुरु जी हमेशा शब्द से कनेक्ट करते थे। रागीज ब्लेस्ड थे, शब्द ब्लेस्ड थे, तो उनकी जो वाइब्रेशन हमें मिलती है वो भी हमें एक लेवल पे क्योर करती है। आई वाज जस्ट आस्किंग गुरुजी वंस, गुरुजी अमृत वेला क्या होता है? ही सेड जिस वेले तो अपने गुरु ਨੂੰ याद करेगी एक सेकंड वास्ते भी, वही अमृत वेला है, वही सेवा, वही सिमरन है और भक्ति है। गुरु जी से कनेक्शन के लिए सब बात करते हैं, कनेक्शन बहुत आसान है गुरु जी के साथ, वेरी वेरी इजी टू कनेक्ट टू हिम।
You have to see, he's Bhagwan for sure, he's Maharshif for sure, but he is the head of the family. वो घर के सबसे बड़े हैं। जैसे हम खाना खाते हैं वो गुरुजी को खिलाना है, जैसे हम अपना नॉर्मल रहते हैं गुरुजी हमारे साथ रहते हैं, पूछते हैं, बातें करते हैं, उनसे क्वेश्चन आंसर जैसे हम अपने फादर के साथ करते हैं, कोई उनको फ्रेंड की तरह मानता है, कोई अपने बिलवड की तरह मानता है, कोई उनको अपने फादर की तरह मानता है, कोई अपने मदर की तरह मानता है। जिस वे में भी उनको याद करो, तो भोग बहुत अच्छी बातें लगा दें, लेकिन खाना तो हम सबने भी खाना है और गुरुजी सबसे बड़ी हैं, तो उनको हमने भी खिलाना है ना खाना, क्योंकि वो हमारे घर में बैठे हुए हैं। हम क्या हैं, हम सिर्फ उनके बच्चे हैं और गुरुजी हमारे बच्चों को उनसे अच्छा हमसे अच्छा सँभालेंगे, क्योंकि हम इसी इनसिक्योरिटी में मरते रहते हैं कि हमारे बच्चों को कौन देखेगा। लेकिन गुरुजी इज़ द अल्टीमेट गार्डियन। प्रॉब्लम्स आएँगी, ज़रूर आएँगी, ये नहीं है कि हम आ गए तो प्रॉब्लम्स नहीं आएँगी, क्योंकि कर्म भी गुरुजी ने कटवाने हैं, लेकिन वो कैसे निकाल देंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। तो दिस इज़ व्हाट गुरुजी का दरबार ऐसा दरबार है जो आपको मोक्ष भी दे सकता है, वो उनकी मर्ज़ी है। लेकिन हमें माँगना कुछ नहीं है कि गुरुजी हमें मोक्ष दो, वो उनकी मर्ज़ी है कि हमें इस जन्म में हमें पूरा करना है या अगले जन्म में। तभी गुरुजी कहते थे कि माँग्या ना करो, माना करो। और सच्चे मन से अगर हम गुरुजी को अरदास करते हैं, तो वो गुरुजी के पास जाती है और वो पूरी होती है। एंड गुरुजी ऑलवेज़ सेड कि किसी दी नेगेटिविटी मत सुनया करो। अगर कोई अपनी प्रॉब्लम बता रहा है, तो ओनू गुरु दा रास्ता दिखाओ, ओनू मेरे बारे विच बताओ। उसको मंदिर लेके जाओ, उसको सत्संग लेके जाओ, उसको गुरुजी का फ़ोटोग्राफ दो और क्योंकि उसको बोलो मुझे भी यहीं से मिला था, तो आपको भी यहीं से मिलेगा। क्योंकि हम सब इंसान की जूनी में, हम किसी का कोई नहीं कुछ कर सकते। इट्स ओनली गुरुजी हू कैन हेल्प अस। गुरुजी ऑलवेज़ सेड अपना पाठ खुद करो, किसी पंडित से पाठ मत कराओ, क्योंकि वो अपना कल्याण कराया जाएगा। पैसे देके तुम पाठ नहीं करा सकते। One day again in the satsang, I was sitting, and one lady must have gone to some tantric, and Guruji for one good 45 minutes sitting on his asan, scolding the sangat so badly. इस सारे कमिते करांदे हो ते तुसी तांत्रिका कुल जानते हो, और गुरुजी बहुत टू द पॉइंट बात किया करते थे। I went to Guruji, I said गुरुजी मैं जाऊं, मैं आज्ञा लूं? He said पीछे जाके बैठ जा। मैं पीछे जाके बैठ गई। रेखी गुरुजी ने मना करी कि रेखी भी मत करो, मतलब गुरुजी ने कहा हीलिंग मत करो, टैरो मत करो, क्लीन रास्ता रखो उनको प्यार करने का, सिर्फ दिल से याद करोगे भगवान को, भगवान आपके साथ खड़ा हो जाएगा आके। वो मूर्तियों में उसमें नहीं है। कहते थे एक टाइम ऐसा आएगा जब मेरी फोटो भी गल्ला करन गया, टुडे इज द टाइम व्हेन हिज फोटोग्राफ्स स्पीक। कहते थे फोटोग्राफ्स घोल घोल पियो अमृत बनोगा। यू हैव टू जस्ट हैव नॉर्मल गुरुजी, नॉर्मल जल भरो। कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम है, हेल्थ है, मेंटल है, फिजिकल है, पानी में मैंने अपने आप पे इतनी बार किया हुआ है कि व्हेन आई फील लो, आई एम नॉट फीलिंग वेल, I just put Guruji's picture in the normal water I have. No regime कि जी सुच्चा पानी, जूठा पानी, नॉर्मल पानी ले लेना, उसमें गुरुजी की फोटो डालनी है, मन से अरदास करनी है कि गुरुजी प्लीज हटाओ प्रॉब्लम को। एक सब पूछते हैं आंटी कितनी देर फोटोग्राफ, गुरुजी में इतनी शक्ति, एक सेकंड भी डाल लोगे तो ब्लेसिंग है। तो वो पानी पी के मतलब गुरुजी में इतनी शक्ति आ जाती है हम लोगों में कि वो एनर्जी इतना रिजुविनेटेड फील करते हैं। सो दीज आर लिटिल लिटिल थिंग्स दैट आई लर्नड फ्रॉम गुरुजी। हम ये मंगल की पूजा, शनि की पूजा कराते हैं। गुरुजी वाज एंटी दैट आल्सो बिकॉज वन अंकल हैड गॉन टू गुरुजी एंड सम पंडित टोल्ड हिम टू डू शनि महादेव की पूजा एंड गुरुजी सेड शनि मेरे अंगूठे ते थल्ले रहता है। जैसे गुरुजी हमेशा शब्द से समझाते थे, कभी नहीं बोला कि नीवे रहो, नीवियां नु फल लगते, इंसानियत सीखो, चंगे इंसान बनो, चंगे कर्म करो। हम मैली चादर पहन के गुरुजी के पास जाते हैं और छोटी-छोटी रोज़ हमें वो सफाइयाँ करते हैं, फिर वो हमें साफ करके, फिर हम मैले कपड़े पहनते हैं, फिर वो साफ करके हमें साफ कपड़े पहना के भेजते हैं। तो दिस इज़ द ओनली प्लेस वेयर डेस्टिनीज़ कैन चेंज। दिस इज़ द ओनली प्लेस वेयर तकदीर का लेखा-जोखा बदलता है, क्योंकि मेरे पास तो ज़िंदगी नहीं थी एंड आई एम अ लाइव एग्ज़ाम्पल। कोई मुझे ऐसे नहीं कह सकता कि आई वाज़ अनवेल। नॉट दैट कि मेरे को भी छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स नहीं आती। 90% गुरुजी के दरबार में माफ़ होता है, 10% ही शैतान को भोगना पड़ेगा। तो 10% में भी हम बहुत पॉजिटिवली लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारे कर्म कट रहे हैं। कहते थे मैं 0 भी कर सकते हैं, फिर रब नु कौन याद करेगा। तो 10% में भी हम गुरुजी को हार मान लेते हैं कि गुरुजी इससे भी हमें निकालो। तो गुरुजी टाइम धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके हमारे कहते थे मेरे नाल इस जन्म विच कर्म कटवा लो, अगले जन्म मिले ना मिले। तो इस जन्म में जो हम उनके साथ कटवा रहे हैं, और वो इतने प्यार से कटवा देते हैं। अगर हमारा मेडिकल एक्सपेंस है तो वो हमारे सूटों की शॉपिंग करा देते हैं। अगर हमारी यहाँ पे डेस्टिनी में डेथ लिखी है तो वो जगह ही बदल देते हैं, जर्नी ब्लेस कर देते हैं। कहते हैं जा सिंगापुर घुमा, जा यूएस घुमा, बिकॉज़ वो कर्म चक्री चेंज हो जाती है एंड वो हमारा प्लैनेटरी पोज़ीशन चेंज है। तो जर्नीज़ भी गुरुजी की ब्लेस होती है। सरेंडर में हम ये कहते हैं कि जो हो रहा है वो गुरुजी की मर्ज़ी से हो रहा है, जो नहीं हो रहा उनकी मर्ज़ी से नहीं हो रहा। डोंट डिपेंड ऑन एनी मैसेज
messages from anyone, have direct connection with him. मैसेजेस में भी थोड़ा-सा दिमाग लगा लेना चाहिए कि अगर कोई हमें कह रहा है कि जी देखो जी सत्संग करा लो, तो बहुत अच्छी बात है, मंदिर चले जाओ, सत्संग में चले जाओ। एंड देन ही यूज्ड टू से डिप्रेशन, डिवोर्स और कैंसर की वर्षों आएगी, लेकिन जो मेरे साथ जुड़ेगा, वो निकल जाएगा। अकॉर्डिंग टू गुरुजी 13 इज़ द मोस्ट लकी नंबर। ही यूज्ड टू से 13 नंबर की गाड़ियाँ गुरुजी ने खरीदवाई कि 13 नंबर के घर गुरुजी ने खिदवाए। हमने अपनी ज़िंदगी को खुद ही कॉम्प्लिकेटेड बना रखा है, वेमोस में पढ़ के। कहते थे मंगलीक-शंगलीक कुछ नहीं होता। तो गुरुजी ने बड़ा सिंपल ज़िंदगी जीने का रास्ता दिखाया। हम उसको कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं कि हम किसी पंडित पे चले जाते हैं, ज़रा-सा टाइम खराब होता है, हम लगते हैं इधर हम धक्के खा लें, उधर धक्के खा लें। पर आना अल्टीमेटली यहीं पे ही होता है क्योंकि कल्याण सिर्फ़ गुरुजी के हाथ में ही होगा। जहाँ जा रहे हैं एक आंटी की डेथ मुझे याद है वो बाद में गुरुजी बताते थे जब कल्याण कर देते थे, बीच में कभी वो नहीं बताते थे कि तेरा मैं कुछ कल्याण कर रहा हूँ। उसकी उनकी डेथ धरती पे भी उनकी डेथ थी और पानी में भी उनकी डेथ थी, तो शी वाज़ इन द एयर, शी वाज़ इन द प्लेन। तो गुरुजी वो जगह ही बदल देते थे जहाँ पे आपकी ये नहीं है कि उस जगह पे गुरुजी आपका रास्ता ही बदल देते हैं। अगर आपको कनॉट प्लेस जाना है, तो वो आपको लाजपत नगर डाइवर्ट कर देंगे क्योंकि शायद कनॉट प्लेस जाने में आपका एक्सीडेंट लिखा हुआ है। वो गुरुजी कहते थे माँगो नहीं, सब कहते हैं गुरुजी गुरुजी ने ना हमेशा बोला सच्चे मन से अरदास करो। देखो किसी को प्रॉब्लम है, कोई डेथ बेड पे है, तो हम उसके लिए माँगेंगे। लेकिन मटीरियलिस्टिक चीज़ें जो अगर हम बोलें कि गुरुजी हमें बैग ले दो, हमें गाड़ी ले दो, ये हमें नहीं माँगना चाहिए कि हमें घर दे दो, हमारी बेटी की शादी करा दो। एक छोटी-सी चीज़ हम गुरुजी से क्यों माँगे? क्यों उनसे अपने को इन चीज़ों से अपने आप को वो करें? ही सेड पहले मैं लाइफ देता हूँ, फिर मैं हेल्थ देता हूँ और जो मटीरियलिस्टिक चीज़ें जो तुम मेरे से रोज़ माँगा करते हो, वो तो तुम्हारे पीछे आ ही जाएँगी अगर मेरी कृपा होएगी तो। एक आंटी गुरुजी के पास आती थी, शी वुड आस्क मनी फ्रॉम गुरुजी ऑल द टाइम, गुरुजी मुझे इतने करोड़ रुपए दे दो। एंड वन डे गुरुजी वाज़ क्वाइट इरिटेटेड विद हर एंड ही सेड ना वड्डा ट्यूमर तू पेट विच लेके घूम रही है, मैं तेनू लाइफ पहले ਉਹ ठीक करांगा कि तेनू पैसे देंगा, पैसे भी मैंने देंगा। बिकॉज़ गुरुजी नोज़ हम गुरुजी कहेंगे गुरुजी मुझे गाड़ी खरीदवा दो, क्या पता उस गाड़ी में हमारा एक्सीडेंट लिखा हो। गुरुजी हम कहेंगे हमें इससे शादी करा दो, क्या पता हमारा डिवोर्स लिखा हो। गुरुजी कहीं से कहोगे हमें ये घर दिलवा दो, गुरुजी घर दिलवा देंगे क्यों भोले शंकर हैं और भोला शंकर ने देना ही देना है। लेकिन जब हाउस टैक्स आएगा, इनकम टैक्स आएगा तो हमें लगेगा यार ये तो हमारी उसमें नहीं था। लेकिन जब गुरु अपनी मेहर अपने दान में देगा तो वो हाउस टैक्स का भी अरेंजमेंट देख करके देगा, हर चीज़ का अरेंजमेंट करके देगा। अगर वो बच्चे की शादी किसी से करा रहा है तो वो उसका कोई डिवोर्स का कुछ नहीं होएगा। यू नो देन वी टेल गुरुजी कि हमने माँग लिया गुरुजी से शादी करा, डिवोर्स हुआ, देन वी टेल गुरुजी कि गुरुजी उसका तो डिवोर्स हो गया, आपने करा दिया। लेकिन हमने हमने उनको पीछे पड़-पड़ के माँगा था। अगर वो अपनी दान में दात में देंगे और दान में देंगे तो वो फुल लाइफ टाइम के लिए ब्लेसिंग है। दिस इज़ व्हाई गुरुजी सेड कि यू कैन सी ओनली थ्रू टिल दिस वॉल, he can see much beyond this wall. He can see your future, your पिछला जन्म, your अगला जन्म, your this janma. So that is why he said mangya na karo. Once I went to Guruji and he was sitting near the heater and they were December months and जब मैं गुरुजी के पास गई नीचे बैठी, my husband had gone to the US. मेरे husband का भी बहुत बड़ा सत्संग है, मैं अभी थोड़ी देर में आपको वो भी बताऊंगी। तो जब मैं गई तो गुरुजी बैठे हुए थे। ही सेड थल्ले बैठ जा एंड दे वर डिसेंबर मंथ्स। आई सैट नियर द हीटर। ही सेड माय हस्बैंड वाज़ गोइंग टू द यूएस एंड गुरुजी सेड तू नहीं गई अमेरिका? आई सेड नहीं गुरुजी मेरा वीज़ा नहीं लगा। ही सेड अच्छा ते मैं तेरा वीज़ा लगा देंदा ते अगली बार अंकल नू अकेला ना जान दें ते हनीमून मना के आएँ। सी इतना बड़ा भगवान इतने प्यार से आपके लेवल पे आके आपसे बात कर रहा है एंड दे सेड मार मुक्की एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू टच गुरुजी फिजिकली एंड देन I did his सेवा एंड देन ही टोल्ड मी ही सेड गलता सा मैंने कहा हाँ जी गुरुजी तू ना बड़ी चंगी कुड़ी है मैं मन में सोच रही थी चंगी तो नहीं थी आप ही ने बनाया आफ्टर आई रिकवर्ड फ्रॉम माई इलनेस आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू गो फॉर अ हॉलिडे टू सिंगापुर एंड जब मैं मॉल में घूम रही थी तो मैं गुरुजी को बहुत रो रो के याद कर रही थी कि गुरुजी मैं तो एक डेड बॉडी थी मैं तो यहाँ से यहाँ तक भी नहीं चल पाती थी और आपने मुझे इतनी हिम्मत और शक्ति दी कि मैं आपको आपकी दया से इस मॉल में घूम रही हूँ मैं तो एक डेड बॉडी थी एंड गुरुजी का फ़ोन आ गया सी हाउ टेलीपैथिकली वर्क्स एंड ही कॉल्ड मी सिर्फ सिंगापुर घूम रही है मैंने कहा हाँ जी गुरुजी चल फिर मेरे लिए अनमानी दियाँ सॉक्सा ते अनमानी दियाँ गॉगला लेके आए नॉट दैट कि उनको हमारे से कुछ चाहिए था सिर्फ एक प्यार था जो उनको हमारे से चाहिए था वो तो अपनी चीज़ें सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे संगत में ना चोले रखते थे ना जुतियाँ रखते थे ना चीज़ें रखते थे तो बस वो एक प्यार था एक छोटी सा एक प्यार का जेस्चर था जो गुरुजी के साथ था शायद उन्होंने उन्हीं चीज़ों से मुझे ब्लेस करना था और उन चीज़ों की अब मेरी ज़िंदगी में कोई वैल्यू ही नहीं है बिकॉज़ आई नो कि जब गुरु हाथ पकड़ता है तो ये मटीरियलिस्टिक चीज़ें आपके पीछे-पीछे घूमती हैं
एंड दे आर वैल्यूलेस, क्योंकि गुरु जी का हाथ सबसे सुप्रीम हाथ है। 100% फेथ इन गुरु जी इज 100% रिजल्ट विद गुरु जी। और जब गुरु जी आपके सिर पे हाथ रखते हैं ना, 100 आपके ऊपर ऐसा लगता है कि 100 you've got, और इफ उनका हाथ जब हटता है ना, तो लगता है आप -0 से भी 0 हो। क्योंकि पता है कि पहले लगता था मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा हस्बैंड, आज पता है कि जब ज़िंदगी ही नहीं थी तो क्या पति, क्या बच्चे। तो उन्हीं के बच्चे, उन्हीं का घर, उन्हीं की मेहर, उन्हीं का सब कुछ, उन्हीं का देन। ग्रैटिट्यूड गुरुजी, क्रेडिट गुरुजी, and love Guruji. And it's only Guruji and nothing else in your life. It is his meher, his kripa. अगर उनका हाथ आपके सिर पे है ना, तो आपको लगेगा कि ब्रह्मांडों का आप पे कल्याण है। मतलब आपको लगेगा इतना बड़ा भगवान मेरे साथ है। एंड यू कैन विन ईच एंड एवरी बैटल ऑफ योर लाइफ इफ गुरुजी इज विद यू। लेट द होल वर्ल्ड बी अगेंस्ट यू। सिर्फ गुरुजी से एक छोटी सी अरदास करनी है, गुरुजी मेरा हाथ पक्का पकड़ना, मुझे छोड़ना मत, मेरे फेथ को मत हिलने देना। क्योंकि हमारा फेथ इतना कच्चा है कि जरा सी प्रॉब्लम या टेंशन आती है तो हम हिल जाते हैं। लेकिन जब गुरुजी आपका हाथ पकड़ते हैं तो देखना कैसे पक्का हाथ पकड़ेंगे कि वो ज़िंदगी भर नहीं छोड़ते। एंड ये नहीं कि प्रॉब्लम्स नहीं आएँगी ज़िंदगी में, आएँगी, पर ऐसे निकल जाएँगी कि पता ही नहीं चलेगा। गुरु जी उसको इतने छोटे रूप में निकाल देंगे, प्यार-प्यार से निकाल देंगे, पता ही नहीं चलेगा कि कैसे प्रॉब्लम्स निकल गई। देन अगेन आई वुड रिमेंबर वन डे इट वाज़ दिवाली एंड आई वाज़ रिमेंबरिंग गुरु जी। आई डिड नॉट नो कि एम्पायर स्टेट में छोटी-सी दिवाली का भी फंक्शन होता है, बिकॉज़ आई वाज़ न्यू इन द संघ एट दैट टाइम। सो आई वाज़ रिमेंबरिंग गुरुजी कि गुरुजी मेरे को अंदर से बुला रहे हैं। आई डोंट नो मेरे को क्या लगा। आई वेंट विद माय हस्बैंड, ऐसे मेरे को ना गुरुजी को मिलने जाना है। गुरुजी अपने हाथ से मुट्ठियाँ भर-भर के प्रसाद दे रहे थे। उस दिन दिवाली के दिन थे, मैं बहुत नई थी संगत में। जैसे ही मैं गुरुजी के पास गई, गुरुजी ने मेरे को इतना ढेर सा प्रसाद दिया हाथ में और कहते हैं, "एनी लेट आई थी, मैं तेरी वेट कर रहा सी।" जस्ट इमेजिन, इतना बड़ा भगवान आपकी वेट कर रहा था। उसको हमारे लेवल पे आना पड़ गया, हमारे को समझाने के लिए, धरती पे आना पड़ गया इंसानों को, इंसान की औकात दिखाने के लिए। एक गुरुजी के शब्द वहाँ चलता था, बहुत ब्यूटीफुल। "देहे नाम संतोखिया, उतरे मन की भुख, बिन गुर जी मंगना, सिर दुखा दे दुःख।" गुरुजी के अलावा जो भी हम माँगते हैं, दुखों के दुःख ही माँगते हैं। अगर हम सिर्फ गुरुजी को ही माँग लें कि गुरुजी आप हमारे साथ रहना, तो कभी माँगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एक और गुरुजी के यहाँ बहुत अच्छा शब्द चलता था, "तेरी सूरत जो मन में बसी है, क्या करूँगा मैं मंदिर शिवालय।" एक ऐसी स्टेज आती है कि सत्संग पे भी जाने का मन नहीं करता। ये बात नहीं है कि सत्संग में जाने में कोई प्रॉब्लम है, वहाँ तो संगत में ही हमारे कर्म कटेंगे। लेकिन ऐसी जब आप अकेले गुरुजी के साथ जाते हो, तो मंदिर, गुरुद्वारे भी जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भगवान आपकी अंतरात्मा में बैठा हुआ है। जब आप उससे अंदर से कनेक्ट करते हो, सोल से सोल जब मिलती है, क्योंकि वो एक ही सोल है, गुरुजी और हमारी। अब एक वहाँ शब्द "जब हम होते तब तो नाही, अब तू ही मैं नाही, जब हम होते तब तू नाही।" तो वो और हम तो एक ही हैं। वी आर वन सोल कनेक्टेड टू हिम। एंड देन नॉट कि मंदिर नहीं जाना, दैट वाज़ द रेजीम गुरुजी हैड टोल्ड अस टू फॉलो, कि मंदिर सत्संग में जाओ, वहाँ कर्म कटेंगे। लेकिन कोई वहम नहीं है कि हम इतने टाइम मंदिर नहीं गए, इतने टाइम सत्संग में नहीं गए, क्योंकि अंदर से गुरुजी को प्यार करके अंदर से भी याद कर सकते हैं, जा सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं भी जा सकें तो गिल्टी नहीं फील करना चाहिए, क्योंकि गुरुजी 24 घंटे हमारे साथ हैं, और 24 घंटे एक महाशिव का और अगर आपके साथ चल रहा है, तो देयर इज़ नो लुकिंग बैक इन योर लाइफ। एक और गुरुजी बहुत अच्छा चलाते थे, मुझे याद है, "खुदा के खास बंदे खास जलवे देख लेते हैं, फरिश्तों ने ना देखा, वो भी देख लेते हैं।" तो जो हमें जो गुरुजी मिले हैं, शायद वो फरिश्तों ने भी नहीं देखा। खुदा के खास बंदे खास जलवे देख लेते हैं, जो फरिश्तों में नहीं देखा। तसव्वुर में जो ताकत है, तसव्वुर में नहीं आती, तो रहो तुम लाख पर्दों में, फिर भी हम तुम्हें देख लेते हैं। तो जो फरिश्तों ने भी देखा, हमने अपने गुरुजी को मिले, हमें भगवान धरती पे आके मिल के गया, एंड वी आर ऑल वेरी लकी। नया पुराना कोई नहीं है। वी वर द वीक स्टूडेंट्स, वी हैड नो लाइफ, दैट इज़ व्हाई वी वर कॉल्ड बिफोर इन द संगत। एंड एटलीस्ट जो लोग अब आ रहे हैं, एटलीस्ट वो गुरुजी को भगवान मान के तो आते हैं। हमने तो बहुत बाद में समझ आया कि गुरुजी भगवान है, व्हेन ही लेफ्ट अस फिजिकली। एंड आई यूज्ड टू रियली रियली क्राई आफ्टर ही वेंट। आई यूज्ड टू फील एन ऑफन, आई सेड, "गुरुजी आप कहाँ चले गए?" बिकॉज़ टिल देन आई हैड फॉलन इन लव विद गुरुजी, एंड ऑल माय फैमिली मेंबर्स स्टार्टेड कॉलिंग मी क्रेजी, कि ये किसी गुरु के चक्कर में पड़ी हुई है, जिसने इसका दिमाग खराब कर दिया है। And today is the day, Sangat ji, that everyone, each and every member in my house is coming to Guruji, because he had blessed me. से ले लिया नु ना, अपनी फैमिली नु ना, मैं सब नु ब्लेस करना है। टोल्ड गुरुजी, ऐसे गुरुजी कोई नहीं आता आपके पास, मैं क्या करूँ? एंड आज वो टाइम आया जब गुरुजी ने सबको बुलाया, सबको बुलाया।
and he called my friend circle, he called my parents, he gave 30 years of life extension to my father. He passed bypass के बाद 10 साल की म्याद होती थी जब उनकी सर्जरी हुई थी. My father passed away 2 years back and without any trouble, एक दिन की सेवा अगले ने नहीं कराई, गुरुजी अपने साथ ले गए. 30 साल की लाइफ एक्सटेंशन गुरुजी ने मेरे फादर को दी. जस्ट इमेजिन. एंड हर इंसान को मुझे 3 बारी बिना बता के ज़िंदगी दी है और बिना बताए तो कितनी बार ज़िंदगी दी होएगी. बिकॉज़ आई सॉ माय डेथ अगेन, ही हैड सेंट मी बैक टू माय वर्ल्ड टू माय वर्ल्ड. एंड मेरी डॉटर की शादी गुरुजी ने कराई, वो भी बहुत बड़ा सत्संग है. मेरे को ड्रीम में आके ईयर बताया शादी का, मेरे को डेट्स बताई, मेरे को मंथ्स बताए. एंड माय डॉटर गॉट मैरिड इन 2017. एंड देन आई एम अ ग्रैंडमदर नाउ, आई एम अ नानी नाउ. उसकी डॉटर को भी गुरुजी ने ब्लेस किया बिकॉज़ शी हैड प्रॉब्लम्स इन कंसीविंग, बट गुरुजी ने मेहर करी और उसको भी बेटी ब्लेस करके थी. गुरुजी कहते थे, बेटे तो मैं सबको वंड देना, बेटियां मैं उसको देता हूँ जहां वहां की कदर होती है, जो जहां लक्ष्मी मैं उसको देता हूँ जहां उनकी कदर होती है. तो एक और सत्संग इससे रिलेटेड है. हम सब बेटे मांगते हैं, लेकिन एक अंकल गुरुजी के पास आते थे, उनके पास 2 बेटियाँ थीं एंड ही वाज़ आस्किंग गुरुजी फॉर अ सन. एंड गुरुजी ने तीसरी भी बेटी दी उसको एंड ही वाज़ वेरी एंग्री विद गुरुजी. एंड गुरुजी सेड, जब वो गुरुजी के पास गया गुस्से में कि मैं कभी आपके पास नहीं आऊँगा, तीसरी भी मेरी बेटी हो गई है. तो गुरुजी ने कहा, "ए तू बड़ा बड़ा कल्याण करा गया है." तो ही सेड, "गुरुजी बड़ा कल्याण?" तो ही सेड, "आई विल नेवर कम टू गुरुजी." पर जब वो हॉस्पिटल में गया एज़ गुरुजी संगत, हम लोग सब गुरुजी का फोटोग्राफ ओटी में उनकी वाइफ लेके गई थी. एंड शी सेड, जब मैं ओटी में थी तो मे आई हैड लॉस्ट, मतलब शी हैड लॉस्ट हर सेंसेस एंड शी हैड पास्ड अवे. एंड जब उसने डिलीवर किया था तो उन्होंने बोला कि 3 बच्चियाँ थी माँ. डॉक्टर वाज़ थिंकिंग कि मैं बाहर जाके क्या बोलूँ कि 3 बच्चियाँ थी माँ चली गई है. एंड शी सेज़, गुरुजी मेरी ज़िंदगी के लिए किसी से लड़ाई कर रहे थे. ही सेज़, "रीमा दा हल्ले था टाइम नहीं आया, उन्होंने थल्ले भेजो." शी सेज़, "माय सोल बैक केम बैक इनटू माय बॉडी." एंड नेक्स्ट डे गुरुजी ने उसको दर्शन एंड शी रिवाइव्ड. एंड जब नेक्स्ट टाइम जब वो ओटी से बाहर आई, तो उन्होंने बताया अपने हस्बैंड को कि गुरुजी ने उनको ड्रीम में दर्शन दिया. पहले तो उन्होंने उनकी लाइफ दी और बोला कि अगर उसका बेटा होता तो हैंडीकैप्ड होता. तभी गुरुजी ने बेटी ब्लेस करके दी और कहते हैं, "ए बेटी मैं तेरे को सचखंड तो देती है." और उसका नाम भी गुरुजी ने महक रखा. तो हमें तो पता ही नहीं है कि वो हमारे साथ क्या कर रहे होते हैं. सत्संग किसी के घर होता है, कल्याण किसी का हो रहा होता है. हम बहुत प्राउड फील करते हैं कि गुरुजी ने हमारे घर सत्संग रखा. नो, यू आर जस्ट एंड यू आर जस्ट एन इनवाइटी. रेस्ट आर गुरुजी संगत, जिसको चुन चुन के उन्होंने आपके घर भेजा है ब्लेसिंग करने के लिए. गुरुजी कहते थे, जिसके घर सत्संग है वो सेवा करे, वो सेवा में लग जाए. वो बैठे ना, शब्द सुन सकते हो सुन लो, लेकिन वो सेवा करे. क्योंकि जो संगत के साथ में आता हूँ, और संगत मोती की तरह गुरुजी ने पिरोई हुई है, जो संगत गुरुजी ने. आप देखना, घर के फैमिली मेंबर्स भी आपकी हेल्प नहीं करेंगे. अगर कोई आड़ा वक़्त आएगा तो एक संगत आपके साथ अटैच हो जाएगी और वो संगत फिर अपनी आपकी लाइफ से चली जाएगी कब, जब आपका वो टाइम पीरियड अच्छा हो जाएगा. तो गुरुजी संगत के थ्रू आपको ब्लेसिंग दे रहे होते हैं. तो हमें हर संगत के भी चरण छूने हैं, हर संगत को प्यार करना है, हर संगत को नमस्ते करना है. गुप्त सेवा, ही यूज्ड टू से, आंटी अंकल की सेवा करें, अंकल आंटी की सेवा करें, माँ-पियो दी सेवा करो, बच्चियां ਨੂੰ सवारो. गुप्त दान, ही सेड, लेफ्ट हैंड को पता नहीं चाहिए लगना चाहिए कि राइट हैंड क्या दे रहे हैं. एंड वी डिस्कस बिफोर वी गिव समबडी, वी प्रोपेगेट इट कि हमने 10,000 का दान कर दिया, 5,000 का दान कर दिया. सो दिस इज आर कर्म चक्री. अगर हम कुछ दान दे रहे हैं तो हमारा बेनिफिट हो रहा है, हमारा कल्याण हो रहा है, लेकिन वो भी हमें नहीं सोचना, क्योंकि गुरुजी हमेशा कहते थे सब कुछ सेल्फलेसली करना है. जब आप सेल्फलेसली सब कुछ करते हो तो वो मेरे सचखंड में आता है, जो हम सेल्फलेस चीजें करते हैं. एंड गुप्त पाठ भी सेड, अंदर अंदर पाठ करा करो, किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि मैं इतना पाठ करता हूँ, इतना माला करता हूँ. तभी गुरुजी ने माला हटा दी थी कि मैंने 1 माला कर ली, मैंने 2 माला, उसमें भी मैं आ रही है. तो बेसिकली गुरुजी हमें ट्रेन कर रहे थे कि मैं हटा दो. यू हैव टू ऑलवेज अंडरस्टैंड, डूअर गुरुजी, कर्ता गुरुजी, ग्रैटिट्यूड गुरुजी, थैंक यू गुरुजी. No intermediator between you and your Guruji. Never insist people to come to Guruji, your husband, your children. Don't force them. उनकी अपनी जर्नी, आपकी अपनी जर्नी, because we are all souls. जब टाइम आएगा गुरुजी अपने आप उनको बुलाएंगे. और कहते थे, एक बंदा भी ਇੱਥੇ आ गया तो ਤੁਹਾਨੂੰ blessing है. एक ने भी लंगर खा लिया तो सारी फैमिली ਨੂੰ blessing है. So we should not feel force our kids to come, force our children to come, force our wives to come. जब उनका टाइम आएगा तो उनका कनेक्टिविटी होगी, वो अपने आप गुरुजी उनको बुलाएंगे. बस हम उनको प्रे कर सकते हैं, गुरुजी उनको बुलाओ. विश्वास, लोग कहते थे गुरुजी में फेथ रखो, फेथ भी वो अपने आप करवा देते हैं. से गुरुजी के यहाँ चलता था, से सिमरिए जिन आप सिमराए. जिससे वो सिमर कराना चाहते हैं, जिससे वो सेवा लेना चाहते हैं, वो उनसे कराएंगे. अगर हम कोई सेवा कर रहे हैं तो ईगोलेस करनी है. हम बहुत
प्राउड फील करते हैं कि हमें गुरुजी के मंदिर में सेवा मिल गई, गुरुजी के सत्संग में सेवा मिल गई, एंड वी ट्राई टू डोमिनेट अदर पीपल। बट ये नहीं समझ में आया कि वो सेवा गुरुजी ने इसलिए दी है क्योंकि उन्होंने आपका बहुत बड़ा कष्ट काटना है, इसलिए आपको उस जगह पे बिठाया, बहुत बड़ा कर्म काटना है। तो वो नीवेपन से सेवा करनी है, पोलाइटली सेवा करनी है। कोई यहाँ पे ऊंचा नीचा नहीं है, कोई डोमिनेट करने की जरूरत नहीं है, कोई बड़ा छोटा भगत नहीं है। वी आर ऑल एट वन प्लेटफॉर्म, वी आर ऑल वन एंड कनेक्टेड जस्ट टू गुरु जी। सो एटीट्यूड दिखा के कि मैं आज चाय प्रसाद की सेवा कर रही हूँ और मैं आज लंगर की सेवा कर रही हूँ, तो दैट इज जीरो सेवा अकॉर्डिंग टू गुरु जी। यू आर जस्ट वर्किंग एज अ लेबर एंड बी लाइक अ लेबर। ब्लेसिंग तो नहीं मिलेगी, काम करते रहोगे, लेकिन अगर नीवेपन से, इंसानियत से, भोलेपन से सेवा करते रहोगे विदाउट एटीट्यूड, तो देखना कैसे ब्लेसिंग्स की वर्षा आप पे होएगी। एंड वो आपके ही कर्म काट रहे होते हैं, क्योंकि जब देख लेना, जब जिंदगी का सबसे बुरा टाइम होता है तो गुरुजी आपको अपने पास बुला लेते हैं, आपसे सेवाओं पे लगा लेते हैं, क्योंकि आप वो टाइम नहीं काट सकते अगर आप सेवा पे नहीं होगे। दैट एंड आज सत्संग सुना, आज सत्संग किया, लेकिन उससे क्या समझा, अपनी लाइफ में कितना उतारा, कितना इम्प्लीमेंट किया, दैट इज व्हाट मैटर्स। दिस इज द टाइम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। संगत जी, ज्ञान सबके पास है, सबको सब कुछ पता है, लेकिन अपनी जिंदगी में हम कितना उतारेंगे, उसको अपना इम्प्लीमेंट करेंगे, तभी हम गुरु की संगत के लाएंगे कि दूर से देखिए, हाँ दीज आर गुरु जी डिसाइपल्स, दीज आर गुरु जी, दीज आर गुरु जी संगत। प्यार करना, नीवापन, ये सब गुरु जी ने सिखाया। चंगे इंसान बनो। एंड देन one day I was just going through pages of Light of Divinity and a beautiful satsang came of General Kapoor. He said, Guruji ne unse pucha, what do you know about religion? He was just quiet. He said, God is one, religion is one. If you can't help anybody, don't harm anyone. And out of your hectic schedules in this materialistic world, take out some time for divinity and spirituality. Not that कि पूरा दिन पाठ पूजा करनी है, 2 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट गुरु जी के साथ हार्ट टू हार्ट बात करो, मन से प्यार करो, जैसे हम अपने हस्बैंड से बात करते हैं, बच्चों से बात करते हैं, गुरु जी से बात करो, चलते फिरते बात करो, पूरा दिन इंटरैक्ट करो। लंच विद गुरु जी, ब्रेकफास्ट विद गुरु जी, ईटिंग आउट विद गुरु जी, घर से निकलने पहले स्नान चलो, वापस थैंक यू गुरु जी दैट वी हैव कम। सो सी 24/7 एक महाशिव आपके साथ चल रहा है। रात को ग्रैटिट्यूड गुरु जी, थैंक यू गुरु जी, इससे अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। वी हैव टू ओनली थैंक हिम, थैंक हिम, थैंक हिम एंड जस्ट थैंक हिम। दैट इज एज अ ह्यूमन बीइंग वी कैन डू नथिंग एल्स। दान में भी गुरुजी ने कभी नहीं बोला कि करोड़ों के दान कर सकते, अपनी क्षमता के हिसाब से किसी को भूखे को खाना खिला दिया, किसी को थोड़ा सा मॉरल सपोर्ट दे दिया, किसी को एक कप चाय पिला दी, अपने स्टाफ के साथ अच्छे से बात कर ली। यही छोटे छोटे दान मैंने सिर्फ प्रैक्टिकली गुरुजी ने सिखाया। आई वेंट टू वन क्रिमेशन ग्राउंड, बाहर लिखा था प्रतिदिन एक नेक काम करो। नेक काम ये थोड़ा ना कि दान करने हैं, बड़े बड़े दान करने हैं, कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है, कैपेसिटी। भूखे को खाना खिला दिया, किसी को मॉरल सपोर्ट दे दिया, एक कप चाय पिला दी किसी को। दिस इज व्हाट ही वांट्स। तो प्रतिदिन एक नेक काम करना मीन्स छोटा छोटा, कि घर में हमारी कोई मेड सर्वेंट आई, कुछ है, उसको जरूरत है, उसको कुछ दे दिया, उसको। जब गुरु जी इतने भगवान चाय प्रसाद इतने लोगों को, लाखों करोड़ों लोगों को लंगर खिला सकते हैं, तो हमारी इतनी कैपेसिटी तो है, हमें अपने घर में आए हुए लोगों को चाय तो पिला सकते हैं। वो भी हमारे घर में कोई आ जाता तो हम सोचते हैं यार चाय बनानी पड़ जाएगी। मतलब हमारी मेंटालिटी देखो, और एक गुरु की मेंटालिटी, मतलब वो देखो गुरु जी की मेंटालिटी क्या, सॉरी टू यूज द रॉन्ग लैंग्वेज फॉर गुरु जी, मतलब उनकी आप वो देखो कि इमेजिन हिज कैपेसिटी के दैट ही इज फीडिंग लंगर। कोई मंदिर से भूखा नहीं जाता, कोई सत्संग से भूखा नहीं जाता, कोई, मतलब चाय हम सोचते हैं यार उसको चाय पिलानी पड़ेगी, इतने गेस्ट आ गए, हम गिनना शुरू कर देते हैं। पर गुरु जी कहते थे ए ਤੁਹਾਡਾ घर नहीं है, मेरा घर है, जो आ रहे मेरी मर्जी नाल आ रहे, एटलीस्ट इतनी कैपेसिटी तो रखो कि आप उसको चाय का कप पिला दो। सो दिस इज व्हाट ही हैज मेड मी अंडरस्टैंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सत्संग बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, समाधि तक गुरु जी के सत्संग है। बिकॉज आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू टच गुरु जी's feet, because when he was going, I had just asked गुरुजी कि गुरुजी मेरे को आप चरण छुए बिना यहाँ से ना जाने देना। एंड एम्स हॉस्पिटल गई, एंड गुरुजी was brought there, and I was the last person to touch his feet, and the ambulance was taken to the बड़ा मंदिर, so that time no one was able। so एक छोटी सी ये भी बात कि मेरे को फिजिकल फॉर्म में कि गुरुजी मैं आपके चरण छुए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी, वो भी मेरी गुरुजी ने पूरी करी। ना कि मैं बहुत बड़ी भगत हूँ, बस उन्होंने मेरी एक मन की इच्छा पूरी करी थी। Then again, my sister's son had a pancreatic attack, and he was just when he was also again 25, 26. I'm talking about the elder one. Now he's married also, and
then this was after Guruji's Mahasamadhi, and the doctor said कि pancreatic, and Guruji used to say कि अगर pancreas कभी खराब हो सकते हैं तो रवि चालू कर सकता है. And my sister called me, she was crying, she says doctor is saying कि 24 घंटे से ऊपर इसकी जिंदगी नहीं है, आपके pancreas बहुत ज़्यादा affect हो चुके हैं. We had only Guruji, and I was just telepathically, sometimes you connect to Guruji, and that is also Guruji's wish where if he wants to connect. तो मैं ऐसे ही गुरुजी को मन से बोल रही थी, "गुरुजी क्या हो गया मेरी सिस्टर के बेटे का? इतना छोटा बच्चा है, इतना पेन है, पैनक्रियास इफेक्ट हो गया, हाउ विल इट वर्क?" ही सेड, "मैं तेरी बहन दे मुंडे ने ठीक कर देता है." स्टिल आई वाज़ नॉट मेरे को लगा मेरा ये मन का थॉट है. एंड देन आई ओपन्ड दिस लाइट ऑफ डिविनिटी. समटाइम्स यू गेट योर आंसर्स अगर गुरुजी चाहते हैं तो. एंड जैसे ही वो पेज खोला, आई रैंडमली ओपन वन पेज, उसमें लिखा था, एक आंटी के बेटे को स्प्लीन, लिवर और पैनक्रियास की प्रॉब्लम थी और गुरुजी ने वो स्टोन में कन्वर्ट करके लैप्रोस्कोपी से निकाली थी. आई जस्ट टोल्ड माय सिस्टर, आई सेड जस्ट इसका लैप्रोस्कोपी होएगी, स्टोन से निकलेगा, देख लेना, गुरुजी हैज़ आंसर्ड आवर प्रेयर. एंड दिस व्हेन नेक्स्ट डे द नेक्स्ट अल्ट्रासाउंड वाज़ डन, pancreas normal, swelling normal. He said it's just a stone and laser से हम stone निकाल देते हैं, and he's perfectly okay, doing well. See, miracles, satsang, cancer गायब होना, they are very petty things for Guruji to remove. Just we have to pray to him with our heart. This is what he requires. मेरी entire जिंदगी एक सत्संग है, क्योंकि जो लाइफ मैं जीती हूँ वो मेरे गुरुजी की दी हुई है, जो सांस मैं लेती हूँ वो मेरे गुरुजी की दी हुई है, और हमेशा गुरुजी को कहती हूँ कि गुरुजी मुझसे कुछ ऐसा गलत काम मत कराना कि आपकी सांसें वेस्ट हो. गुरुजी से एक और जो मैंने चीज़ सीखी कि गुरुजी से तो हमें माफ़ियाँ माँगनी है जो जन्मों की फंड हमने इकट्ठी करी है, लेकिन उस आत्मा से भी माफ़ी माँगी जिनको पिछले जन्म और इस जन्म में हमने जाने-अनजाने हर्ट किया है. क्योंकि जब वो आत्मा आपको माफ़ कर देगी, तो इन टर्न गुरुजी भी आपको माफ़ कर देंगे. जब वाइब्रेशंस, हमने मेंटली सिर्फ बोलना है कि गुरुजी माफ़ी आपसे भी, पिछले जन्मों की, इस जन्म की, जो हम कर रहे हैं, रोज़ की माफ़ी, लेकिन उस आत्मा से भी माफ़ी माँगते हैं जिनको हमने पिछले जन्म या इस जन्म में जाने-अनजाने में तंग किया या हर्ट किया है. और जब आत्मा पे वाइब्रेशन आती है और वहाँ तक सॉरी पहुँचेगा, तो इन टर्न आपको पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलेगी, एंड जब वो आत्मा आपको माफ़ कर दे देगी, तो गुरुजी भी आपको माफ़ कर देंगे. दिस इज़ ऑल द एंटायर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हैज़ बीन गिवन टू मी बाय माय beloved Guruji. I really don't know what I spoke today, what I told today, because I don't speak. It is he who is speaking through me. I'm just a postman, nothing else. And after 5 minutes, I won't even remember what I spoke today. So we are all under the sharan of the greatest God of the universe, Mahashiv.